स्वागत है दोस्तों आपका देश और विदेश की ताजा खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों आज की मुख्य खबरों के अनुसार अनलॉक 5 सरकार का आदेश, परिजनों के नाम पर स्कूल खुद जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर सरकार ने स्कूल को लेकर क्या कहा है। वहीं दोस्तों एसबीआई ने 45 करोड़ ग्राहकों को दी बड़ी राहत, मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटाई। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों आरबीआई ने नहीं किया ब्याज दरों में कोई बदलाव, सस्ती ईएमआई की उम्मीद को लगा बड़ा झटका। जी हां, साथ ही दोस्तों मौसम विभाग की चेतावनी निकल कर आ रही है। दरअसल अगले 2 दिन में उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश की आशंका जताई गई है। साथ ही दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, अब जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे लालू प्रसाद यादव। वहीं दोस्तों ब्रिटेन में अगले महीने से लग सकता है कोरोना वायरस का टीका, सेना की इसमें तैनाती होगी, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यदि आप भी खुद जाकर एजेंसी से गैस सिलेंडर लेकर आते हैं तो आपके लिए कुछ जरूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों अब सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को हटाया जाएगा राशन कार्ड की सूची से। तो किन लोगों को इससे हटाया जाएगा और सरकार ने क्या ऐलान किया है आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों इन सभी खबरों के बारे में आपको विस्तारित बताया जाएगा। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, अनलॉक 5 के तहत सरकार का आदेश, परिजनों के नाम पर स्कूल खुद जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। जी दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 अक्टूबर को जारी किए गए अनलॉक 5 की गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों को फिर से खोलने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल और कोचिंग संस्थानों को श्रेणीबद्ध तरीके से खोला जा सकता है। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऊपर छोड़ा गया है। इसके बाद कुछ प्रदेशों ने इस संबंध में निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। इस पर राज्य सरकारों का कहना है कि इस संबंध में भले ही स्कूलों पर अकेले कोविड-19 प्रसार रोकने की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं हो सकता कि स्कूल प्रबंधन और जिला शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। स्कूल पेरेंट्स पर इसकी जिम्मेदारी डालकर इससे बचना नामुमकिन होगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिकारियों को भी होगी। स्कूलों द्वारा बच्चों की सुरक्षा और सामाजिक दूरी बनाए रखने सहित अन्य नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एसबीआई ने 45 करोड़ ग्राहकों को दी बड़ी राहत, मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटाई। जी दोस्तों देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 45 करोड़ ग्राहकों को राहत दी है। एसबीआई ने मेट्रो और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटा दी है। अब मेट्रो और अर्बन सिटीज के लिए औसत मासिक बैलेंस 3000 रूपए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये 1000 रूपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगने वाले चार्ज को भी कम कर दिया गया है। वहीं बता दें कि एसबीआई के इस नए नियम से करीब 45 करोड़ ग्राहकों को राहत मिलेगी। अमूमन मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर 5 से 15 रूपए का चार्ज और जीएसटी अलग से लगता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आरबीआई ने नहीं किया ब्याज दरों में कोई बदलाव, सस्ती ईएमआई की उम्मीदों को लगा झटका। जी दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक 7 अक्टूबर 2020 से शुरू होकर 9 अक्टूबर 2020 को खत्म हो गई है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट 4% पर स्थिर रखा है। वहीं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्याज दरों को लेकर एकोमोडेटिव रुख के साथ पॉलिसी पर भी नरम रुख कायम रखा है। एमपीसी के सभी सदस्य ब्याज दरों को स्थिर रखने के पक्ष में थे। शशिकांत दास ने कहा कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण निर्णायक स्तर पर है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को रोकने से ज्यादा ध्यान अब रिवाइवल पर है। अब सभी सेक्टर की स्थिति सुधर रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 2 दिन में उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में होगी जोरदार बारिश। जी दोस्तों भारतीय मौसम विभाग के चक्रवात चेतावनी विभाग ने कहा कि 9 अक्टूबर को उत्तरी अंडमान सागर में एक नए कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है। विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। कम दबाव का क्षेत्र बनने से 11 से 13 अक्टूबर के दौरान ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अनुमानों के अनुसार 9 से 11 अक्टूबर के दौरान उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इसी समयावधि में तेलंगाना में भारी बारिश हो सकती है।
इसके बाद बारिश दक्षिणी भारत का रुख करेगी, जहां एक नया चक्रवात बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है। इसके साथ ही 10 से 11 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल की खाड़ी के साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट पर भी इस दबाव से प्रभावित हो सकता है। बताया गया है कि मालकानगिरी, कोरापुट, गजपति, रायगढ़ और गंजम जिले में 11 से 12 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पुरी, कंधमाल, खुर्दा, जगतसिंहपुर, कालाहांडी और नवरंगपुर में भी बारिश के आसार है। मौसम विभाग की ओर से इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कहा गया है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मछुआरों को हिदायत दी गई है कि वे 11 अक्टूबर को समुद्र का रुख नहीं करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आरजेडी की उम्मीदों पर फिरा पानी, लालू को जमानत तो मिली लेकिन जेल से नहीं आ सकेंगे बाहर। जहाँ दोस्तों बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत मिल गई है। इसके बाद भी वे फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। वहीं जेल से बाहर न आ पाने के कारण बिहार विधानसभा चुनाव में अपने नेता की उपस्थिति की राह देख रहे राजद के उम्मीदवारों पर पानी फिर गया है। वहीं झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार की अदालत ने राजद अध्यक्ष लालू यादव की ओर से चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर की गई जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के बाद उन्हें जमानत दे दी है। साथ ही अदालत में यादव को निचली अदालत में 2 लाख रुपए जमा करवाने और रिम्स की 6 नवंबर तक यादव की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बिना लक्षणों वाले लोगों में फैल रहा है कोरोना संक्रमण, अधिक जाँच करने की है जरूरत। जी दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए लगभग 86% मरीजों में इस महामारी के तय लक्षण जैसे बुखार, खांसी और सूंघने या स्वाद की क्षमता समाप्त होना आदि नहीं पाए गए हैं। ब्रिटेन में हुए एक नए अध्ययन में गुरुवार को ये जानकारी सामने आई है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के विशेषज्ञों के लिखे शोध पत्र क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी नाम के शोध पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ है। शोध करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि साइलेंट ट्रांसमिशन को रोकने के लिए बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाने की जरूरत है। बता दें कि जिन लोगों में कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया है, मेडिकल जांच में उन्हें पॉजिटिव पाया गया है और ऐसे मरीज खामोशी से दूसरों को भी संक्रमित करते रहते हैं। इसे ही साइलेंट ट्रांसमिशन कहा जा रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एलपीजी के ग्राहकों के लिए काम की खबर, इन सेवाओं का नहीं लगता है शुल्क, जानिए और ले लाभ। तो एलपीजी सिलेंडर के ग्राहकों के लिए काम की खबर है। दरअसल गैस सिलेंडर से जुड़ी कई योजनाएं, नियम, प्रावधान और सुविधाएं ऐसी है जिनका फायदा अधिकांश लोग नहीं उठा पाते हैं। इसका बड़ा कारण यही है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है। ऐसी ही एक काम की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल इसे ध्यान से जरूर सुन लेना। यदि ग्राहक घर से सिलेंडर की डिलीवरी कराने की बजाय स्वयं एजेंसी जाकर उसे रिसीव करे तो उसका अपना फायदा है। ऐसा करने पर एजेंसी की ओर से ग्राहक को पैसे दिए जाते हैं। चलिए आपको अधिक जानकारी देते हुए बताते हैं कि खुद एजेंसी पर जाकर गैस सिलेंडर लेने पर कितने पैसे मिलेंगे। असल में इसके लिए एक नियम है जिसके तहत आपको भुगतान किया जाता है। चूँकि यह स्थापित नियम है, इसलिए एजेंसी इसको इनकार नहीं कर सकती है। जब भी कोई एजेंसी आपको गैस सिलेंडर की डिलीवरी करती है, इसके लिए एक निश्चित राशि तय होती है। डिलीवरी शुल्क के रूप में 19 रुपए 50 पैसे तय होते हैं, जो कि सिलेंडर की कीमत में शामिल होते हैं। इसीलिए यदि आप सिलेंडर लेते हैं तो इतनी राशि आपको नहीं चुकानी होगी। यदि एजेंसी वाले आपको इस राशि का भुगतान काट कर सिलेंडर नहीं देते हैं तो आप इन्हें इसकी याद दिला सकते हैं। वे ऐसा मानने को विवश होंगे क्योंकि ये नियम है। इसके बावजूद यदि कोई एजेंसी इस राशि का भुगतान नहीं करती है तो आप टोल फ्री नंबर 1800-233-555 पर फोन लगाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इतना ही नहीं, डिलीवरी के अलावा सिलेंडर का रेगुलेटर भी ऐसी चीज है जिस पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होता है। एजेंसी पर जाकर आप इसे बदलवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जरूरी सूचना, जिनके पास है वाहन राशन कार्ड की सूची से कटेगा ना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती में राशन कार्ड की पात्रता की जांच आरटीओ विभाग यानी वाहन स्वामी लिस्ट से किया जाएगा। जो वाहन स्वामी है या जिनके पास किसी भी तरह का वाहन है, उनका नाम राष्ट्रीय वाहन सुरक्षा अधिनियम 2013 से बाहर कर दिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जिले के जिन राशन कार्ड धारकों के पास वाहन है, उनका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। सूत्रों ने यह भी कहा कि जो कार्ड धारक स्वेच्छा से स्वयं लिखित रूप से वापस करेंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ब्रिटेन में अगले महीने से लग सकता है कोरोना वायरस का टीका, सेना की होगी तैनाती। दोस्तों, कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। ब्रिटेन में अगले महीने से कोरोना वायरस वैक्सीन को व्यापक पैमाने पर लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्रिटेन का नेशनल हेल्थ सिस्टम क्रिसमस तक देश में 5 जगहों पर वैक्सीन लगाने की सुविधा देने जा रहा है।
इसके लिए NHS के हजारों कर्मचारी इन जगहों पर तैनात किए जाएंगे। हर दिन कम से कम 10,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाने की योजना है। वहीं ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकरण के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण में सबसे ज्यादा खतरे का सामना कर रहे लोगों को सबसे पहले बुलाया जाएगा। वहीं कोरोना का टीका लगाने के लिए लीड्स, हल और लंदन के सेंटर बनाए जाएंगे। इन केंद्रों पर ट्रेनी नर्स और पैरामेडिक्स को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल यूनिट भी तैयार किया जाएगा जो जरूरतमंद लोगों को केयर होम्स तक पहुंचाएंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।